सिनेमा की दुनिया बाहर से जितनी ग्लैमरस दिखती है, अंदर से उतनी ही कॉम्प्लेक्स है। यहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं बनती, यहाँ फैसले बनते हैं, टाइमिंग सेट होती है और हर एक डिसीजन के पीछे कई लेयर्स होती हैं। अक्सर जब कोई फिल्म रिलीज होने वाली होती है तो लोग सिर्फ एक्टर, ट्रेलर और सॉन्ग्स पर ध्यान देते हैं, लेकिन जो कुछ पर्दे के पीछे होता है उस पर कम लोग बात करते हैं। इस बार जो डिस्कशन चल रहा है वो सिर्फ एक फिल्म का नहीं है, बल्कि पावर, परसेप्शन और इन्फ्लुएंस का है। बॉर्डर 2 एक ऐसी फिल्म है जिसका नाम आते ही लोगों के दिमाग में देशभक्ति, जज्बा और पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। बॉर्डर जैसी फिल्म का सीक्वल बनाना अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ऑडियंस सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इमोशन एक्सपेक्ट करती है। सनी देओल का नाम इस प्रोजेक्ट से जुड़ा है और सनी देओल सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक इमेज है, एक सिंबल है जो सालों से एक खास तरह के सिनेमा को रिप्रेजेंट करते आए हैं। जब बॉर्डर 2 को लेकर पहली बार रिलीज डेट की बात सामने आई तो ये कहा गया कि फिल्म 26 जनवरी को सिनेमाज में आएगी। 26 जनवरी सिर्फ एक डेट नहीं होती बल्कि एक फीलिंग होती है, इसलिए लोगों ने इस टाइमिंग को नेचुरल माना। लेकिन कुछ ही वक्त बाद एक नया अपडेट आता है और कहा जाता है कि फिल्म की रिलीज डेट बदलकर 23 जनवरी कर दी गई है। यहीं से सवालों का सिलसिला शुरू होता है। फिल्म इंडस्ट्री में डेट चेंज होना कोई अनोखी बात नहीं होती। कभी स्क्रीन्स का इशू होता है, कभी डिस्ट्रीब्यूशन का, कभी कंपटीशन का प्रेशर होता है। लेकिन बॉर्डर 2 के केस में जो बात लोगों को सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि इतनी सिंबॉलिक डेट को छोड़कर अचानक से पहले रिलीज करने का फैसला क्यों लिया गया। इस सवाल का कोई ऑफिशियल जवाब सामने नहीं आता और जब जवाब नहीं होता तो लोग अपनी सोच से कहानी बनाना शुरू कर देते हैं। इसी बीच मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर एक नाम बार बार घूमने लगता है, मुकेश अंबानी। ये नाम इसलिए नहीं आता क्योंकि किसी ने ऑफिशियली कुछ कहा हो, बल्कि इसलिए आता है क्योंकि मुकेश अंबानी को लोग पावर और इन्फ्लुएंस के सिंबल के रूप में देखते हैं। जब भी देश में कोई बड़ा बिजनेस डिसीजन, मीडिया से जुड़ा हुआ कोई बड़ा स्टेप या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का कोई मेजर मूव होता है तो लोग नेचुरली सोचते हैं कि कहीं ना कहीं बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस का रोल होता होगा। यहाँ एक बात बहुत साफ समझना जरूरी है, कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड, कोई भी कंफर्म्ड रिपोर्ट ये नहीं कहती कि किसी बिजनेसमैन ने बॉर्डर 2 की रिलीज को रोका हो या डेट चेंज करवाई हो, लेकिन परसेप्शन अपना काम करता है। लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या बॉलीवुड पूरी तरह से क्रिएटिव डिसीजंस पर चलता है या फिर बिजनेस इंटरेस्ट्स भी उतना ही स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं। इसी दौरान सनी देओल मीडिया के सामने आते हैं और कुछ ऐसी बात कहते हैं जो लोगों के लिए सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं रहती। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी पर सीधा इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन उनके शब्दों को कई लोग एक इनडायरेक्ट मैसेज के रूप में देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक एक्टर का कॉन्फिडेंस था, कुछ लोग कहते हैं कि ये सिस्टम के लिए एक रिमाइंडर था और कुछ लोग इसे सिर्फ ओवर एनालिसिस मानकर इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर ये सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक फिल्म का इशू है या फिर ये बॉलीवुड के उस स्ट्रक्चर की तरफ इशारा करता है जहाँ पावर, पैसा और रीच का रोल होता है। क्या एक एक्टर सिर्फ अपनी फिल्म के लिए बोल रहा था या फिर वो उस सिस्टम पर सवाल उठा रहा था जहाँ क्रिएटिविटी के साथ साथ कंट्रोल भी काम करता है। कुछ इंडस्ट्री ऑब्जर्वर्स मानते हैं कि बॉलीवुड में कोई भी बड़ा डिसीजन एक ही इंसान के कहने पर नहीं होता। यहाँ प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एग्जिबिटर्स और मार्केट कंडीशंस सब मिलकर फैसला करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि जब कोई बहुत बड़ा नाम किसी फील्ड में होता है तो उसका इन्फ्लुएंस डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट महसूस जरूर होता है। इसी वजह से मुकेश अंबानी जैसे लोगों का नाम डिस्कशन में आता है, चाहे कोई प्रूफ हो या ना हो। इस पूरे मामले को अगर गहराई से देखा जाए तो ये किसी फाइट या जंग का सीन नहीं लगता। ये ज्यादातर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर और मीडिया नैरेटिव का खेल लगता है। कभी कभी चीजें होती नहीं हैं, लेकिन दिखाई ऐसी जाती हैं जैसे कोई बड़ी टक्कर चल रही हो। मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स इस नैरेटिव को और तेज कर देते हैं। सनी देओल का इमेज हमेशा से एक ऐसे एक्टर का रहा है जो झुकने से ज्यादा सीधा खड़े रहने पर विश्वास करता है। इसलिए जब वो कुछ बोलते हैं तो लोग उसे सिर्फ शब्द नहीं बल्कि स्टैंड के रूप में देखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि वो किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के खिलाफ बोल रहे हैं। कभी कभी बात व्यक्ति से ज्यादा सिस्टम पर होती है। बॉर्डर 2 के अराउंड चल रही ये पूरी चर्चा एक बात जरूर क्लियर करती है, सिनेमा सिर्फ कहानी और एक्टिंग का नाम नहीं है। ये बिजनेस है, ये इमोशन है और ये पावर डायनामिक्स का हिस्सा भी है। लेकिन बिना सॉलिड प्रूफ के किसी पर सीधा इल्जाम लगाना भी उतना ही गलत है। सच शायद कहीं बीच में होता है। ना तो सब कुछ सिर्फ पैसे से कंट्रोल होता है और ना ही सब कुछ सिर्फ क्रिएटिविटी से चलता है। बॉलीवुड एक ऐसा स्पेस है जहां दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। इसलिए बॉर्डर 2 की रिलीज डेट को लेकर चल रही ये डिस्कशन भी शायद इसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम का हिस्सा है।
इस स्क्रिप्ट का मकसद ये कहना नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि जो सवाल लोग पूछ रहे हैं उन सवालों को एक साफ और समझदारी के साथ रखा जाए, क्योंकि जब सिनेमा, पावर और परसेप्शन एक ही जगह मिलते हैं तो कहानी सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, दिमाग में भी चलती है। और शायद बॉर्डर 2 के साथ जो हो रहा है वो एक फिल्म से ज्यादा उस सिस्टम की तस्वीर है जहां फैसले सिर्फ दिखते सिंपल हैं लेकिन होते काफी गहरे हैं।